नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, जिसको 2027 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि तीनों विधानसभा सीटों पर 3 विधायकों का निधन हुआ है, जिसमें से 2 सीट समाजवादी पार्टी की खाली हुई है और 1 सीट भारतीय जनता पार्टी की खाली हुई है। तो इस वीडियो में आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं कि चुनाव कब होगा, चुनाव का ऐलान कब होगा और इन तीनों सीटों का समीकरण क्या है, कौन यहां पर जीत सकता है, कौन हार सकता है, क्या चीजें यहां पर काम करेंगी। पूरी वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। सबसे पहला विधायक समाजवादी पार्टी का घोसी विधानसभा क्षेत्र मऊ जिले की सीट सुधाकर सिंह का निधन हुआ, जो कि उपचुनाव जीते थे दारा सिंह चौहान को हराकर। 43,000 वोटों से इन्होंने दारा सिंह चौहान को हराया और इस घोसी की सीट पर एक ही विधानसभा क्षेत्र में दूसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। यानी कि 5 सालों में 3 बार उपचुनाव, मतलब 3 बार चुनाव, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। तो घोसी के विधायक रहे, इनका निधन हुआ। तो दोस्तों, इनकी सीट पर आप सबको पता है कि इनके बेटे को, सुजीत सिंह नाम है, उनको टिकट दिया जाएगा। आमतौर पर कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, जहां किसी पार्टी के नेता का निधन होता है, वहां पर तो चाहे जो पार्टी हो, उनके परिवार से ही टिकट देती है, आप सबको पता है। लेकिन जैसे मान लीजिए विधायक से सांसद कोई बन गया, विधायक से कोई सांसद बन गया, तो आमतौर पर हमने देखा है समाजवादी पार्टी की यह परंपरा रही है कि उसी के परिवार में टिकट देती है समाजवादी पार्टी, जिसका मैं कोर विरोधी माना जाता हूं। मैं खुद को कहता हूं कि भाई, अगर आपकी पार्टी का कोई विधायक सांसद बन गया तो आप अपनी पार्टी के अन्य कार्यकर्ता को टिकट दो, ना कि उसी को दे दो। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अंबेडकर नगर से लालजी वर्मा चुनाव जीते लोकसभा का, विधानसभा कटेरी से विधायक थे, भाई वर्मा को ही देते आप, लेकिन किसी अन्य वर्मा को दे देते। क्या उन्हीं के परिवार में लड़ना जरूरी है? अवधेश प्रसाद जीते, उन्हीं के परिवार में सपा ने टिकट दिया, तो किसी अन्य पासी को टिकट दे देते। इससे समाजवादी पार्टी मजबूत होती। हमें नहीं कह रहे हैं कि कमजोर ही हो गई, लेकिन मजबूत होती। कम से कम एक सामान्य कार्यकर्ता के मन में ये चीज आती कि हाँ भाई, हमारी भी सुनवाई है। समाजवादी पार्टी की सबसे बड़ी कमी मानी जाती है, जिसका मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर विरोध करता हूं। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी विधानसभा से कोई लोकसभा पहुंच गया तो अपने नए कार्यकर्ता को टिकट देती है। बीजेपी से सीख लेनी चाहिए। फरीदपुर विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों बरेली में। यहां भाजपा के विधायक पिछली बार मामूली अंतर से 2-2.5 हजार से चुनाव जीते थे। जीत तो जीत होती है। इनका भी निधन हुआ, हार्ट अटैक आया, हंसते खेलते चले गए विधायक जी। मतलब कि हंसते हुए हार्ट अटैक आया और सब कुछ सामान्य था, अचानक से इनकी मृत्यु हो गई। और बरेली जिले में मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी बेहद मजबूत मानी जाती है, लेकिन टिकट को ले दे करके कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इधर उधर हो जाता है, या समीकरण इधर उधर हो जाता है, तो कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है। तो इस सीट पर सिंपैथी रहेगी और प्रोफेसर श्याम बिहारी लाल जी के परिवार से ही टिकट मिलेगा। बीजेपी चाहे जिसको दे, समाजवादी पार्टी विजय सिंह को टिकट दे सकती है। विजय सिंह गौतम, मतलब कि दलित बिरादरी, सॉरी, हाँ, दलित सीट है, ये सुरक्षित सीट है और बहुत ही बेहतर चुनाव लड़े थे और इनको टिकट मिल सकता है समाजवादी पार्टी से। दुग्धी विधानसभा क्षेत्र है, 8 बार के विधायक रहे दोस्तों। दुग्धी विधानसभा क्षेत्र से 8 बार के विधायक थे, इनका निधन हुआ। इनके निधन को लेकर के आप लोगों ने देखा, उम्र भी हो गई थी, मतलब बीमार चल रहे थे और आदिवासी समाज के लिए इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। उत्तर प्रदेश में आप सभी दोस्तों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, एससी के अलावा एसटी के लिए 2 आरक्षित विधानसभा की सीटें हैं। इन्होंने आरक्षित विधानसभा सीट को लेने के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और इनका श्रेय जाता है कि उत्तर प्रदेश में 2 एसटी की विधानसभा सीटें हैं। 8 बार के विधायक रहे दोस्तों। इनका निधन हुआ था 8 जनवरी को। अब जैसे देख सकते हैं यूपी पॉलिटिक्स, यूपी में 2027 से पहले सियासी संग्राम इन 3 सीटों पर सपा भाजपा में होगा सेमीफाइनल। तो दोस्तों, लोग पूछ रहे हैं भैया चुनाव कब होगा? चुनाव कभी भी कोई उपचुनाव होता है तो मैं आप सभी साथियों को बता दूं, लोग कहते हैं 6 महीने के अंदर होना चाहिए, लेकिन कभी कभी 4 महीने में भी हो जाता है, कभी कभी 7 महीना भी हो जाता है, कभी कभी 8 महीना भी हो जाता है। क्योंकि चुनाव आयोग उपचुनाव की घोषणा तभी करता है ज्यादातर मामलों में जब जैसे कि बहुत सारी सीटें इकट्ठा हो जाएं।
भारत देश इतना बड़ा है, बहुत सारी सीटें इकट्ठा हो जाएं तब आमतौर पर चुनाव आयोग चुनाव का ऐलान करता है, या फिर किसी राज्य में चुनाव होना होता है 6 महीना के इधर उधर, 7 महीना के उधर उधर, जैसे अब पश्चिम बंगाल में चुनाव होगा, असम में चुनाव होगा, केरल में होगा, तमिलनाडु में होगा। इन सब जगहों पर जब चुनाव होगा, कब होगा? इन सब का कार्यकाल मई में समाप्त हो रहा है, किसी का 10 मई को, किसी का 15 मई को। तो इन राज्यों का जो कार्यकाल 10 मई 15 मई को समाप्त हो रहा है, इनका चुनाव अप्रैल में होगा। अप्रैल में मतलब 1 2 3 4 चरण में चुनाव होता है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव के साथ, केरल के चुनाव के साथ इस उपचुनाव की घोषणा होगी। अभी से मैं आपको बता दे रहा हूं, 3 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा अप्रैल महीने में चुनाव होगा, मार्च महीने में, फरवरी के लास्ट में घोषणा कर दी जाएगी। वहीं पर दोस्तों अप्रैल महीने में वोटिंग होगी, मई में सारा कुछ हो जाएगा, मई के शुरुआती हफ्ते में ही। देख सकते हैं यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा और सपा के बीच एक बार फिर बड़ी सियासी टक्कर देखने को मिलने जा रही है। मऊ की घोसी, सोनभद्र की दुगधी, बरेली की फरीदपुर। दोस्तों यहां पर मैं आपको सब बताना चाहूंगा, दुगधी में सपा को सहानुभूति का लाभ मिल सकता है, लेकिन भाजपा नए चेहरे के जरिए मुकाबला कड़ा कर सकती है। भाजपा नया चेहरा उतारकर मुकाबला कड़ा कर सकती है। फरीदपुर में सहानुभूति के साथ मुस्लिम और समण वोट अहम होंगे, जबकि भाजपा की पारंपरिक आधार यहां मजबूत माना जाता है। लेकिन 2200-2500 वोटों से पिछली बार चुनाव समाजवादी पार्टी यहां पर हार गई थी, भारतीय जनता पार्टी जीत गई थी। घोसी में दूसरी बार जो उपचुनाव हो रहा है, यहां पर दारा सिंह चौहान सपा से लड़े थे, समाजवादी पार्टी से इस्तीफा दिए, बीजेपी में चले गए, फिर विधायकी लड़े। दारा सिंह चौहान भाजपा से लड़े, लेकिन 42,000 से हारे। जो 18,000 से जीते थे उन्हीं को समाजवादी पार्टी, जब वो बीजेपी में चले गए तो 42,000 से हारे। तो यहां पर सुधाकर सिंह का जनाधार बहुत मजबूत बताया जाता है। और दुगधी विधानसभा आदिवासी राजनीति का केंद्र है। दोस्तों 8 जनवरी 2026 को सपा विधायक वरिष्ठ आदिवासी नेता विजय सिंह गौड़ का निधन हो गया। 8 बार के विधायक रहे, अलग अलग पार्टियों से रहे। आदिवासी समाज में उनकी गहरी पकड़ थी। इससे पहले 2022 में सीट भाजपा के पास थी, जब लोकसभा का चुनाव हो रहा था दोस्तों, तो यहां पर रामदुलार गौड़ को सजा हो गई, सीट खाली हो गई। 2024 में विजय सिंह गौड़ ने भाजपा को हराकर सपा की झोली में सीट डाली। 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ 4 सीटों पर यूपी में उपचुनाव हुआ था। 4 सीटों पर 2 पर सपा जीती थी, 2 पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। फरीदपुर चेंज की सीट, फिर चुनाव। दोस्तों फरीदपुर का मामला जो है, यहाँ पर फरीदपुर लंबे समय से चेंज की सीट माना जाता है, क्योंकि यहाँ हर कोई विधायक लगातार 2 बार नहीं जीत पाता था। 2017 और 22 में भी यहाँ पर श्याम बिहारी लाल ने चुनाव जीता। 2027 का सेमीफाइनल इसको माना जा रहा है। और इस सेमीफाइनल को कौन जीतेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी जीतेगी या समाजवादी पार्टी जीतेगी? समाजवादी पार्टी की 2 सीट खाली हुई है, भाजपा की 1 सीट खाली हुई है। अगर समाजवादी पार्टी तीनों सीट जीतती है, समाजवादी पार्टी के लिए बढ़त मानी जाएगी। अगर भारतीय जनता पार्टी 1 थी 2 पर आ जाती है, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बढ़त मानी जाएगी। बसपा आमतौर पर उपचुनाव से परहेज करती रहती है। आपकी क्या राय है? कमेंट करें। नमस्कार।